ओम शांति। आज बाप दादा बोले कि बच्चे, आप सबको आने वाले समय पर एक स्थिति में स्थित होना पड़ेगा, वो भी सेकंड में। वो है बिंदु रूप स्थिति। तो क्या बच्चों को ये प्रैक्टिस हो गई है? क्योंकि बाबा ने कहा आने वाले समय में हालात ऐसे आएंगे, तो उसमें सेकंड में ही बिंदु बनना पड़ेगा। तो बाबा ने कहा बच्चे अभी से ही इसको प्रैक्टिस करो। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा हर घंटे में 5-5 मिनट के लिए टाइम निकाल के, और कहाँ पर ये प्रैक्टिस करनी है, जहाँ पर आप अपने काम धंधे में हैं। क्योंकि समय जो है वो ऐसे हलचल वाला आना है। तो अगर उसमें हम सोचें कि भाई अभी तो हलचल है, ऐसे में कैसे हम अपने आप को बिंदु बना लें, तो बाबा कह रहा है कि अभी जब अपने घर में या अपने दफ्तर, वो जिसको जो भी कारोबार मिला है, तो उसी में ही बाबा ने कहा आप 5-5 मिनट के लिए थोड़ा सा अपने मन के संकल्पों को बंद करो, और उन संकल्पों को बंद करके आप फिर चेक भी करो कि क्या मैं 5 मिनट के लिए अपने सारे संकल्प बंद कर पाया। और बंद ही नहीं कर पाया, बल्कि मैंने आज उस बिंदु रूप का, जिसमें कि शांति है, जो भी आपको चाहिए वो मैंने अनुभव किया। तो ये प्रैक्टिस आज बाबा ने सबको दी है। तो फिर सुनते हैं बाबा की आज 25 तारीख की मीठी मुरली, जिसमें बाबा बताते, मीठे बच्चे सदा एक ही फिक्र में रहो कि हमें अच्छी रीति पढ़कर अपने को राज तिलक देना है, और वो पढ़ाई से ही राजाई मिलती है। राज तिलक माना, राज तिलक भी कहाँ दिया जाएगा? मस्तक पे दिया जाएगा ना। बाहर से अगर हम तिलक की बाहर से बात करते हैं तो वो भी मस्तक पे ही दिया जाएगा। अब वो बाहर की बात को बाबा ने हमें, बाहर के तिलक को अंदर की जो बिंदु रूप वाली स्थिति है या बिंदु रूप है, वो हमें बता दिया कि तिलक का वास्तविक मतलब क्या होता है। इसलिए तो माथे पे लगाया, क्योंकि हम आत्मा को भूल गए कि हम छोटी सी पॉइंट हैं, बिंदु रूप हैं। तो बाबा कह रहे हैं किसके लिए अच्छी तरह से पढ़ो? राज तिलक लेने के लिए बच्चे अच्छी रीति पढ़ाई करो। तो प्रश्न है आज का, बच्चों को किस उल्लास में रहना है? दिल शिकस्त नहीं होना है, क्यों? उत्तर दिया, सदा यही उल्लास रहे कि हमें लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, इसका पुरुषार्थ करना है। दिल शिकस्त कभी नहीं होना है, क्योंकि ये पढ़ाई बहुत सहज है, घर में रहते भी पढ़ सकते हो, इसकी कोई फीस नहीं है, लेकिन हिम्मत ज़रूर चाहिए। गीत है आज का, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। बच्चों ने बाप की महिमा सुनी, महिमा एक की ही है, और कोई की महिमा गाई नहीं जा सकती, जबकि ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी कोई महिमा नहीं है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते, शंकर द्वारा विनाश कराते, और विष्णु द्वारा पालना कराते हैं। लक्ष्मी नारायण को ऐसा लायक भी शिव बाबा ही बनाते हैं, उनकी ही महिमा है, उनके सिवाय फिर किसकी महिमा गाई जाए। इनको ऐसा बनाने वाला टीचर ना हो तो यह भी ऐसे न बने। कौन ऐसे न बने? हाँ, बाबा ने कहा, ब्रह्मा को बाबा कह रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर को बाबा कह रहे हैं, अगर इनको भी ऐसा बनाने वाला टीचर ही ना मिले तो ये भी ऐसा ना बने। यानी कि बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा भी क्या हैं? शिव बाबा से ही बने हैं, यह भी ऐसे न बने। फिर महिमा है सूर्यवंशी घराने की, जो राज्य करते हैं, तो बाप संगम पर ना आए तो इन्हों को भी राजा ही मिल ना सके। आज बाबा महिमा की भी बात कर रहे हैं ना। पहली महिमा है ब्रह्मा की, दूसरी महिमा है सूर्यवंशी घराने की। तो बाबा कह रहे सूर्यवंशी घराना भी तो पढ़ाई करके ही मिला। तो अगर बाप ना आता और बाप सूर्यवंशी घराना स्थापन ना करता तो फिर कैसे हमको राजाई मिलती? और तो किसकी महिमा है नहीं। फॉरेनर शादी की कोई की भी महिमा करने की दरकार नहीं। महिमा तो है ही सिर्फ
एक की दूसरा न कोई, ऊंच से ऊंच शिव बाबा ही है, उनसे ही ऊंच पद मिलता है। तो उनको अच्छी तरह से याद करना चाहिए ना। अपने को राजा बनाने के लिए आपे ही पढ़ना है। जैसे बैरिस्ट्री पढ़ते हैं तो अपने को पढ़ाई से बैरिस्टर बनाते हैं ना। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, जो अच्छी रीति पढ़ेगा वही ऊंच पद पाएगा, नहीं पढ़ने वाले तो पद भी पा ना सके। पढ़ने के लिए क्या चाहिए? श्रीमत मिलती है, मूल बात है पावन बनने की, जिसके लिए ही यह पढ़ाई है। तो तुम जानते हो इस समय सब तमो प्रधान पतित हैं। अच्छे व बुरे मनुष्य तो होते ही हैं। पवित्र रहने वालों को अच्छा कहा जाता है। अच्छा पढ़कर बड़ा आदमी बनता है तो महिमा होती है, परंतु है तो सब पतित। पतित ही पतित की महिमा करते हैं। देखो आज बाबा ने क्या कहा, पतित ही पतित की महिमा करते हैं। तो बाबा ने पतित किसको बोला? जो सिर्फ शरीर और शरीर की ही बात करते हैं, माना शरीर का खाने से, पीने से, लेने से, देने से, शरीर की चाल से, चलन से, शरीर के कारोबार से, और शरीर के दुख से, बीमारी से, माना सब कुछ शरीर को लेके ही जो बातें करते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं वो शरीर वालों की ही महिमा करते हैं। सतयुग में तो सब पावन हैं, तो सब आत्मा, लेकिन वो सारी आत्माएं क्या हैं? मतलब है आत्मा, लेकिन वो सारा इन शरीर की हर चीज़ से छूटी हुई होती हैं, है ना, मुक्त होती हैं, फ्री होती हैं। जिसको बाबा ने कहा ना कि जीवन तो है लेकिन बंद नहीं है। लेकिन यहाँ पर बाबा ने कहा ये जितनी भी बातें हैं शरीर को लेकर, इससे ही आत्मा बंधी हुई है ना। जहाँ जहाँ आत्मा ने शरीर को लेकर के मतलब अपना माना है, तो वहाँ वहाँ वो बंधन में है, वहाँ वहाँ वो बंधी हुई है। तो पावन कैसे हो सकती है? लेकिन सतयुग में ऐसे कोई भी आत्मा मतलब अपने में रहेगी, लेकिन किसी शरीर की बंधन में नहीं होगी। तो वहाँ कोई किसकी महिमा नहीं करते। यहाँ पवित्र सन्यासी भी हैं तो अपवित्र गृहस्थी भी हैं, तो पवित्र की महिमा गाई जाती है। वहाँ तो यथा राजा रानी तथा प्रजा होते हैं, और कोई धर्म नहीं जिसके लिए पवित्र और अपवित्र कहें। यहाँ तो कोई गृहस्थियों की भी महिमा गाते रहते हैं, उनके लिए जैसे वही खुदा और अल्लाह हैं। परंतु अल्लाह को तो पतित पावन लिबरेटर गाइड कहा जाता है। वो फिर सब कैसे हो सकते हैं? दुनिया में कितना घोर अंधियारा है। अभी तुम बच्चे समझते हो, बच्चों को यह ओना रहना चाहिए, हमको पढ़कर फिर अपने को राजा बनाना है। जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करेंगे वही राज तिलक पाएंगे। बच्चों को उल्लास में रहना चाहिए, हम भी लक्ष्मी नारायण जैसा बने, इसमें मूझने की दरकार नहीं, पुरुषार्थ करना चाहिए, दिल शिकस्त नहीं होना चाहिए। ये पढ़ाई ही ऐसी है, खटिया पर सोए हुए भी पढ़ सकते हो, विलायत में रहते भी पढ़ सकते हो, तो घर में रहते भी पढ़ सकते हो। इतनी सहज पढ़ाई है। तो मेहनत कर अपने पापों को काटना है और दूसरों को भी समझाना है। दूसरे धर्म वालों को भी तुम समझा सकते हो। कोई को भी यह बताना कि तुम आत्मा हो। आत्मा का स्वधर्म है ही एक। आत्मा का स्वधर्म एक ही है, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ सकता। माना कि हमारी आत्मा के लिए स्वधर्म शांति है तो दूसरे की आत्मा के लिए कुछ और होगा, नहीं। सबकी आत्मा का स्वधर्म तो एक ही है, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ सकता। शरीर से ही अनेक धर्म होते हैं, आत्मा तो एक ही है। सब एक ही बाप के बच्चे हैं, चाहे वो किसी भी धर्म की आत्मा हो, लेकिन सबकी आत्मा का स्वधर्म एक ही है। आत्माओं को बाबा ने अडॉप्ट किया है, इसीलिए ब्रह्मा मुख वंशावली गाए जाते हैं। कोई को भी समझा सकते हो आत्मा का बाप कौन है। फार्म जो तुम भराते हो उसका बड़ा अर्थ है। बाप तो जरूर है ना, जिसको याद भी करते हैं। तो आत्मा अपने बाप को याद करती है। आजकल तो भारत में कोई को भी फादर कह देते हैं, मेयर को भी फादर कहेंगे, परंतु आत्मा का बाप कौन है उसे जानते नहीं हैं। गाते भी हैं तो मात पिता, परंतु वो कौन है, कैसे हैं, कुछ नहीं पता। भारत में ही तुम मात पिता कह बुलाते हैं, तो बाप ही यहाँ आकर मुख वंशावली रचते हैं। भारत को ही मदर कंट्री कहा जाता है, क्योंकि यहाँ ही शिव बाबा मात पिता के रूप में पाठ बजाते हैं।
यहाँ ही भगवान को माता पिता के रूप में याद करते हैं। विदेशों में सिर्फ गॉड फादर कहकर बुलाते हैं, परंतु बाबा कहते माता भी तो चाहिए ना, जिससे बच्चों को अडॉप्ट करें। तो पुरुष भी स्त्री को अडॉप्ट करते हैं, फिर उनसे बच्चे पैदा होते हैं, तो रचना रची जाती है। यहाँ भी इससे परम पिता परमात्मा बाप प्रवेश कर एडॉप्ट करते हैं, इसमें बच्चे पैदा होते हैं, इसीलिए इनको माता पिता कहा जाता है। वह है आत्माओं का बाप। फिर यहाँ आकर उत्पत्ति करते हैं। यहाँ तुम बच्चे बनते हो तो फादर और मदर कहा जाता है। यह तो है स्वीट होम। यहाँ सब आत्माएं रहती हैं। वहाँ भी बाप बिगर कोई ले जा ना सके। कहाँ? परम धाम में। कोई भी मिले तो बोलो तुम स्वीट होम में जाना चाहते हो, फिर तो पावन जरूर बनना पड़ेगा। अभी तुम पतित हो, यह है ही आयरन एज तमो प्रधान दुनिया। तुमको जाना है वापस घर। आयरन एज आत्माएं तो वापस घर जा न सकें। आत्माएं स्वीट होम में पवित्र ही रहती हैं। तो अब बाप समझाते हैं, बाप की याद से ही वे कर्म विनाश होंगे। कोई भी देहधारी को याद न करो। बाप को जितना याद करेंगे उतना पावन बनेंगे। अब बाबा कहते हैं बाबा को याद करेंगे और ज़्यादा याद करेंगे तो अपने आप ही है कि और कोई याद आएगा ही नहीं, और ज़्यादा याद आएगा ही नहीं। और अगर बाबा कहते हैं सबको याद करते रहते हैं, बाबा कहते हैं जैसे आजकल हम फ़ोन के द्वारा कितने संबंध बना के रखे, कितने संपर्क में रहते हैं, है ना। व्हाट्सएप से हम कितने संपर्क में रहते हैं, फेसबुक से हम कितनों के संपर्क में रहते हैं। तो जितनों के संपर्क में रहते हैं उनकी हमें जानकारी होती है, उनके बारे में हमें उनका नाम रूप रंग सब कुछ पता होता है। तो इतनों को हमने अपने माइंड में बसाया ही तो है। तो अगर वहाँ वो बस के बैठे हैं, वो वहाँ रह के बैठे हैं, तो अवश्य ही वो अपनी जगह बनाए हुए हैं। तो फिर बताओ भगवान की याद फिर कहाँ पर होगी। इसलिए बाबा कह रहा है कि बच्चे ज़्यादा याद मुझे करेंगे तो फिर वो सब हट जाएंगे। और बाबा ने कहा क्योंकि हटाना क्यों है, क्योंकि वो सब मतलब वो सब एक ड्रामा के अंदर हैं, लेकिन मैं तो एक आत्मा हूँ, है ना। और आत्मा का क्या है, आत्मा के अंदर केवल अगर है तो शांति, अगर है तो प्रेम, खुशी, शक्ति, बस यही है, और तो कुछ है ही नहीं आत्मा में। हाँ, तो बाबा इसलिए कहते हैं कि बच्चे हाँ बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। कोई भी देदारी को याद ना करो। तो बाप को जितना याद करेंगे उतना पावन बनेंगे और फिर ऊंच पद पाएंगे नंबरवार। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर कोई को भी समझाना सहज है। भारत में इनका राज्य था। यह जब राज करते थे तो विश्व में शांति थी। विश्व में शांति तो बाप ही कर सकते हैं और कोई की ताकत नहीं। तो अभी बाप हमको राजयोग सिखला रहे हैं। नई दुनिया के लिए राजाओं का राजा कैसे बन सकते हैं वो बतलाते हैं। तो बाप ही नॉलेजफुल है, परंतु उनमें कौन सी नॉलेज है या कोई नहीं जानते हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत की हिस्ट्री ज्योग्राफी बेहद का बाप ही सुनाते हैं। मनुष्य तो कभी कहेंगे सर्वव्यापी है या फिर कहते सबके अंदर को जानने वाला है, तो फिर अपने को तो कह न सकें। यह सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। अच्छी रीति धारण कर और हर्षित होना है। इन लक्ष्मी नारायण का चित्र सदैव हर्षित मुख वाला ही बनाते हैं। स्कूल में उच्च दर्जा पढ़ने वाले कितना हर्षित होंगे, दूसरे को भी समझेंगे ये तो बड़ा इम्तान पास करते हैं, दूसरे भी समझेंगे ये तो बहुत बड़ा इम्तान पास करते हैं, ये तो बहुत ऊंची पढ़ाई है। हाँ, फीस आदि की भी कोई बात नहीं, सिर्फ हिम्मत की बात है। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है, जिसमें ही माया विघ्न डालती है। तो बाप कहते हैं पवित्र बनो। बाप से प्रतिज्ञा कर फिर काला मुंह कर देते हैं। बहुत ज़बरदस्त माया है, फेल हो जाते हैं, फिर उनका नाम ही नहीं गाया जा सकता है। फलाने शुरू से लेकर अच्छे चल रहे हैं, महिमा गाई जाती है। तो बाप कहते हैं अपने लिए आप पे ही पुरुषार्थ कर राजाई प्राप्त करनी है। पढ़ाई से ऊंच पद पाना है, यह है ही राजयोग। प्रजा योग नहीं है, परंतु प्रजा भी तो बनेंगे ना।
शक्ल और सर्विसेज मालूम पड़ जाता है कि क्या लायक बनने वाले। घर में स्टूडेंट की चाल चलन से समझ जाते हैं ये फर्स्ट नंबर में, ये थर्ड नंबर में आएंगे। यहाँ भी ऐसे, जब पिछाड़ी में इम्तहान पूरा होगा तब तुमको सब साक्षात्कार होंगे। साक्षात्कार होने में कोई देरी नहीं लगती, तो फिर लज्जा आएगी, हम तो नापास हो गए। नापास होने वाले को प्यार कौन करेंगे। मनुष्य तो बाइस्कोप देखने में खुशी का अनुभव करते हैं, लेकिन बाप तो कहते हैं नंबर 1 गंदा बनाने वाला है ये बाइस्कोप। उसमें जाने वाले बहुत करके फेल हो पड़ते हैं। कोई कोई फीमेल भी ऐसी हैं जो बाइस्कोप में जाने बगैर तो नींद ही ना आए, माना हर नई फिल्म देखनी है, नाटक देखना है। बिना नाटक बिना सीरियल देखे, अब तो फ़ोन पे ही पिक्चर देख लेते, नाटक देख लेते, उनको नींद ही नहीं आती तब तक। तो बाबा कहते हैं बाइस्कोप देखने वाले अपवित्र बनने का पुरुषार्थ जरूर करेंगे। यहाँ तो जो कुछ हो रहा है उसमें जिसमें मनुष्य खुशी समझते हैं वो सब दुख के लिए है। यह है विनाशी खुशियाँ। तो अविनाशी खुशी अविनाशी बाप से ही मिलती है। तुम समझते हो बाबा हमको इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनाते, वैसे आगे तो 21 जन्म के लिए लिखते थे, अभी तो बाबा लिखते हैं 50-60 जन्म, क्योंकि द्वापर में भी पहले तो बहुत धनवान सुखी ही रहते हो ना। भल पतित बनते हो तो भी धन तो बहुत रहता है। यह तो बिल्कुल, जब तमो प्रधान बनते तब दुख शुरू होता है। पहले तो सुखी रहते हो, जब बहुत दुखी होते तब बाप आते हैं। महा अजामिल जैसे पापियों का भी उद्धार करते हैं। तो बाप कहते हैं मैं सबको ले जाऊंगा मुक्ति धाम, फिर सत्युग की राजाई भी तुमको देता हूँ। सबका कल्याण तो होता है ना, सबको अपने ठिकाने पर पहुंचा देते हैं, शांति में व सुख में। सतयुग में सबको सुख रहता है। लेकिन बाबा कहते हैं ना, सतयुगी सुख को भी हमें समझना है कि सतयुगी सुख क्या होता है। सतयुगी सुख को पाने के लिए यहाँ पहले आत्मा को सुखी बनाना होगा, और यहाँ आत्मा सुखी तभी बनेगी जब वो शांति का अनुभव करेगी। जब तक वो शांति धाम में जाके शांति की अनुभूति नहीं करेगी तो वो सुख भी अनुभव नहीं कर सकती, वो सुखी भी नहीं रह सकती। और जब यहाँ सुख को अनुभव करती है या सुख को ले पाती है या सुखी हो पाती है अपने आप में, तब वो सतयुग में जो बाहर का सुख मिलेगा वो सुख से सुखी नहीं, अपने आत्मा से ही क्या रहेंगे, अपने आप में ही सुखी रहेंगे, फिर बाहर से कुछ भी मिले। शांति धाम में जो सुखी रहते कहते हैं विश्व में शांति हो। बोलो इन लक्ष्मी नारायण का जब राज्य था तो विश्व में शांति थी ना, दुख की बात हो नहीं सकती, न दुख न अशांति। यहाँ तो घर घर में अशांति है, देश देश में अशांति है, सारे विश्व में ही अशांति है। कितने टुकड़े टुकड़े हो पड़े हैं। हाँ, पूरे विश्व के कितने खंड बन गए, कितनी फ्रैक्शन है, 100 माइल पर भाषा अलग है। अब बाबा कहते भारत की प्राचीन भाषा तो संस्कृत है। अब आदि सनातन धर्म का ही किसको पता नहीं है, तो फिर कैसे कह सकते हैं कि प्राचीन भाषा है। तुम बता सकते हो कि आदि सनातन देवी देवता धर्म कब था। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं, कोई तो डल हेड भी होते हैं, देखने में भी आता है ये जैसे पत्थर बुद्धि हैं। अज्ञान काल में भी कहते हैं ना, हे भगवान इनकी बुद्धि का ताला खोलो। अब बाप तुम सब बच्चों को ज्ञान की रोशनी देते हैं जिससे ताला खुलता जाता है। फिर भी कोई कोई की बुद्धि खुलती नहीं है। कहते हैं बाबा आप बुद्धिवानों की बुद्धि हो, हमारे पति की बुद्धि का ताला खोलो। तो बाप कहते इसीलिए मैं थोड़े आया हूँ जो एक एक की बुद्धि का ताला बैठ खोलूँ, फिर तो सबकी बुद्धि खुल जाए, सब महाराजा महारानी बन जाए। हम कैसे सबका ताला खोलेंगे, उनको सतयुग में आना ही नहीं होगा तो हम ताला खोलेंगे कैसे। ड्रामा अनुसार समय पर ही उनकी बुद्धि खुलेगी, मैं कैसे खोलूँगा। ड्रामा के ऊपर भी तो है ना, सब फुल पास थोड़े होते हैं, स्कूल में भी नंबरवार होते हैं, ये भी पढ़ाई है, प्रजा भी बनना है। सबका ताला खुल जाए तो प्रजा कहाँ से आएगी, ये तो कायदा ही नहीं। तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है, हर एक के पुरुषार्थ से जाना जाता है। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उनको जहाँ तहाँ बुलाया जाता है। तो बाबा जानते हैं कौन कौन अच्छी रीति सर्विस कर रहे हैं। बच्चों को अच्छी रीति पढ़ना है, अच्छी रीति पढ़ेंगे तो घर ले जाऊंगा।
फिर स्वर्ग में भेज दूंगा, नहीं तो सजाएं बहुत कड़ी हैं, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। स्टूडेंट को टीचर का शो भी निकालना चाहिए ना। गोल्डन एज में पारस बुद्धि थे, अभी है आयरन एज, तो यहाँ गोल्डन एज बुद्धि कैसे हो सकती है। विश्व में शांति थी जबकि एक राज्य था, एक ही धर्म था। अखबार में भी तुम डाल सकते हो, भारत में जब इनका राज्य था तो विश्व में शांति थी। आखिरन समझेंगे जरूर तुम बच्चों का नाम बाला होना है। उस पढ़ाई में कितने किताब आदि पढ़ते, यहाँ तो कुछ भी पढ़ना नहीं है। यहाँ तो पढ़ाई बिल्कुल सहज है। बाकी याद में अच्छे अच्छे महारथी भी फेल हैं। याद का जौहर नहीं होगा तो ज्ञान तलवार चलेगी नहीं। बहुत याद करे तब जौहर आए। भल बंधन में भी हैं फिर भी याद करते रहते तो बहुत फ़ायदा है। कभी बाबा को देखा भी नहीं है, याद में ही प्राण छोड़ देते हैं तो भी बहुत अच्छा पद पा सकते हैं, क्योंकि याद बहुत करते हैं। बाप की याद में प्यार के आंसू भी बहाते हैं, वो आंसू फिर मोती बन जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, अपने लिए स्वयं ही पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। पढ़ाई से स्वयं को राज तिलक देना है। ज्ञान को अच्छी रीति धारण कर सदा हर्षित रहना है। ज्ञान तलवार में याद का जौहर भरना है। याद से ही बंधन काटने हैं। कभी भी गंदे बाइस्कोप देख अपने संकल्पों को अपवित्र नहीं बनाना है। आज का वरदान है, लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन कर सर्व कमजोरियों से मुक्त होने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। बाबा समझाते हैं, जो मास्टर सर्वशक्तिमान नॉलेजफुल आत्माएं हैं वे कभी किसी भी कमजोरी व समस्याओं के वशीभूत नहीं होती, क्योंकि वे अमृत वेले से जो भी देखते सुनते सोचते या कर्म करते हैं उसको लौकिक से अलौकिक में परिवर्तन कर देते हैं। कोई भी लौकिक व्यवहार निमित्त मात्र करते हुए अलौकिक कार्य सदा स्मृति में रहे तो किसी भी प्रकार के मायावी विकारों के वशीभूत व्यक्ति के संपर्क से स्वयं वशीभूत नहीं होंगे। तमोगुणी वाइब्रेशन में सदा कमल समान रहेंगे। लौकिक कीचड़ में रहते हुए भी उससे न्यारे रहेंगे। स्लोगन है, सर्व को संतुष्ट करो तो पुरुषार्थ में स्वतः हाई जंप लग जाएगा। अव्यक्त इशारा है, संकल्प शक्ति जमा करनी है तो कोई भी बात देखते सुनते सेकंड में फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास करो। अगर संकल्पों में क्या क्यों की क्यों लगा दी, व्यर्थ की रचना रच ली तो उसकी पालना भी करनी पड़ेगी। संकल्प, समय, एनर्जी उसमें फिर सब खर्च होती रहेगी। इसीलिए अब इस व्यर्थ रचना का बर्थ कंट्रोल करो, तब बेहद सेवा के निमित्त बन सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।